फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाकर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। कल कहा था 9 मई के वाकयात की तफसीलात फराहम करें। अगर केस सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने बताया, अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उबूरी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट को पहले केस का फैसला करना चाहिए था। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का रद्द अमल। कहा, असल फैसले से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए जो फाइनल फैसले पर असरअंदाज हो। कल को आईनी बेंच कहता है कि ये फैसला ही गलत है तो जिनको सजा हुई उनका क्या होगा। चौबीस नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला। पीटीआई का वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा है। IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, पोलियो मुहिम शुरू हो तो सारे पुलिस वाले मसरूफ हो जाते हैं। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाकर यह मसला हल करें। नौ मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल, मुराद सईद समेत दीगर मुल्ज़िमान इश्तहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज अरशद जावेद ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। अगर अपना मौक़िफ़ बदल लिया है तो उसे वजाहत करें। दूसरा ये कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है और इस पार्लियामेंट में अब ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए और स्पीकर साहब रोल प्ले करें उसमें। तो क्या इन्होंने अपना मौक़िफ़ इस पार्लियामेंट के बारे में कि ये फॉर्म 47 और जाली है उस पर बदल लिया? पीटीआई ने फॉर्म 47 वाला मौक़िफ़ बदल लिया तो मुज़ाकरात का सोचेंगे। मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी और साकिब निसार शामिल होंगे तो फैज़ हमीद वाली चार्जशीट मुकम्मल होगी। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद हुई। 19वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम ने आकर पार्लियामेंट को रिहाई दिलवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ज़ेरे इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। JUIF का वफाकी हुकूमत से राब्ता। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद तलब करने की दरख्वास्त की गई। वफाकुल मदारिस के इजलास का इंतजार किया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम वज़ीर कानून को पहुंचाया। तंजीमुल मदारिस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को होना है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल समेत दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे रियासत खड़ी होगी। वज़ीर आज़म ने लबनानी हम मनसब से राब्ता करके वापसी की राह हमवार की। जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत मुतासर कुन है। शंघाई में वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। बोली, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पंजाब की तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। चीन पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में मदद कर रहा है। चीनी कंपनियों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। बिल वफाकी वजीर कानून ने पेश किया। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों का नेशनल फॉरेंसिक बिल की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी ने नेशनल फॉरेंसिक बिल से मुतालिक तरामीम वापस ले ली। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, यह बिल कायमा कमेटी में मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हो चुका है। सेनेट का इजलास पीर की सपहर 4 बजे तक मुलतवी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $240 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम कराची में साफ पानी और निकासी आब के मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे के तहत पानी की सफाई और दोबारा इस्तेमाल के दायरा कार को वसी किया जाएगा। साफ पानी की फराहमी और निकासी से मुतालिक कराची की निस्फ आबादी मुस्तफीद होगी। फाइनेंसिंग से कराची में पानी की फराहमी के साथ सीवरेज के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। शाहीनों को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है। पहली T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी थी। झलमगसी में 3 रोजा जीप रैली का मेला सज गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इफ्तिताह किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान IGFC बलूचिस्तान की भी शिरकत। 65 ड्राइवर्स जीप रैली में महारत का मुजाहरा करेंगे। रैली में ट्रैक का मजमूई फासला 170 किलोमीटर रखा गया है। ख़वातीन कैटेगरी में 4 रेसर्स मैदान में उतरेंगी।